चलो, अब बिना देर किए इस सेट का पैसेज सोल्व करते हैं। और पी क्यू आर एस का एस एस सी सी पी यू का ये पैसेज है हमारा, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको डिटेल्स बता रहा हूँ मैं। ये एस एस सी सी पी यू का हमारा ये पैसेज है। एक बार मैं कंप्लीट पैसेज तुम्हें डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो। और ये रहे सारे ऑप्शंस। ठीक है, अब सी पी यू का सेट है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम पैसेज पर हैं। तो अटेम्प्ट कर लो एक बार हमेशा की तरह से, और अटेम्प्ट करने के बाद में फिर आंसर्स अपने मैच करो और बाद में बताओ। पैसेज बेहद इजी है, और सीपीयू के पैसेजेस कितने इजी आते हैं ये बात मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर पैसेज करा करके। लेटेस्ट पैसेजेस हैं, ठीक है, जो सीपीयू में रीसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, नए नए पैसेजेस में लाता रहूँगा। अब कुछ टाइम हम सीपीयू के पैसेजेस भी की क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्टेनो, सीपीयू, सीजीएल, इन सब की, एसएससी के खासकर पैसेजेस की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस बात को कभी भी अपने मन में मत बैठाना कि हम सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो हम सीपीयू का ही पैसेज करेंगे, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं स्टेनो का ही पैसेज करेंगे, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका ही करेंगे। नहीं, हर पैसेज, हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भेद करना बंद कर दो, शिव और विष्णु में अंतर करना बंद कर दो, क्योंकि वो अलग नहीं होते, तुम्हारी नज़र खराब होती है। तो इसलिए ध्यान दो, केवल पैसेज करने पर डेली फोकस रखो। पैसेज कहीं का भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मन लगा करके रिपीट करो। अपने इस डेली नियम को कंटिन्यू रखो कि हमें पैसेज डेली एक या दो पढ़ने हैं, बस ये नियम होना चाहिए। ठीक, एग्ज़ाम कोई भी आराम से क्रैक हो जाएगा। चलो, तो अब हम पैसेज शुरू करते हैं। द वूली मैमथ्स। वूली मैमथ कौन होता है? वूली का मतलब तो ऊन वाला, जो ऊन से कि जिसके फर होते हैं, और मैमथ का मतलब स्तनधारी, जो एक बड़ा हाथी टाइप का एक जीव था, उसको हम वूली मैमथ बोलते थे। वॉज अ वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल। वो एक बहुत ही बड़ा हाथी के जैसा दिखने वाला स्तनधारी जीव था। दैट लिव्ड ऑन अर्थ, जो धरती पर रहता था, सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कुछ हजार सालों पहले। अब पहले का सेंस है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है ना। लिव्ड भी पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज भी पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वॉज जो है बी की सेकंड फॉर्म है। तो इसके साथ पहले के लिए कौन सा आता है? पास्ट इंडेफिनिट में फिक्स है, पहले के लिए अगो आता है ना, अगो या अर्लियर वगैरह। तो कुछ हजार सालों पहले जो धरती पर रहता था। बेहद बेसिक और इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पैसेज में, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। सम मैमथ्स ग्रू टू बी 4 मीटर्स। कुछ मैमथ्स जो होते हैं, कुछ जो ये बड़े बड़े हाथी लाइक जीव होते थे, ये इतने बड़े हो जाते थे कि इनकी जो ऊंचाई है ना वो 4 मीटर की हो जाती थी, मतलब 4 मीटर ऊंचे हो जाते थे, है ना, 4 मीटर लंबे। एंड द लार्जेस्ट वेट, और इनका सबसे बड़ा वेट भी होता था ऑलमोस्ट 9 टन, लगभग 9 टन के हो जाते थे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, लो नहीं आएगा, ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर, 4 मीटर ऊंचे हो जाते थे। लो की बात नहीं हो रही है। लोफ्टी का मतलब ऊंचा या प्रभावशाली तो होता है, लेकिन ये भवन वगैरह, इमारतों वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लोफ्टी वर्ड भी नहीं आएगा यहाँ पर। ह्यूज का मतलब तो विशालकाय होता ही है, बट हाई, देखो हम जब यहाँ पर लंबाई के सेंस में ऊंचाई की बात करते हैं, किसी चीज़ की लंबाई कितनी है, तो वहाँ पर हाई वर्ड ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, इसलिए आंसर तुम्हारा हाई होगा। तो 4 मीटर हाई, ये 4 मीटर ऊंचे हो जाते थे। एंड लार्जेस्ट वेट, और इनका बहुत ज़्यादा वेट होता था, जो कि लगभग 9 टन होता था। अब ये जो मेल कह लो आप, मेल कह लो और फीमेल कह लो, दोनों ही तरह के जो मैमथ्स होते थे, हैड वेरी लार्ज टस्क्स, इनके बहुत ही लंबे गजदंत होते थे। एंड वॉकड, और ये घूमा करते थे, घूमते थे कहाँ पर? एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ये लगभग हर कॉन्टिनेंट पर घूमते थे, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके, और किसको छोड़ करके? साउथ अमेरिका को छोड़ करके। तो यहाँ पर और का सेंस आ रहा है, फिर से रिपीट करता हूँ, इनके बड़े लंबे लंबे दंत होते थे, और ये कहाँ पर घूमते थे? पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर घूमते थे, पूरे के पूरे महाद्वीप पर घूमते थे, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके और साउथ अमेरिका को छोड़ करके। यहाँ बीच में और का सेंस है। तो सबसे पहले हम नाइन्थ फिल कर लेते हैं, बीच वाले हमने छोड़ दिए क्योंकि हमारी हिंदी आगे ही क्लियर हो रही है। तो नाइन्थ में और का सेंस फिल कर दो, जो कि एंड से आएगा, है ना। ये जो थर्ड वाला और है, इसका मतलब तो या होता है, या नहीं भरेंगे, और का सेंस आ रहा है। ठीक है, हिंदी में जो और होता है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका को छोड़ करके ये पूरे कॉन्टिनेंट पर घूमते रहते थे। अब पूरे कॉन्टिनेंट में इमेजिन करो, मैं तुम्हें एक वर्ड बोलूं पूरे संसार में, तो पूरे संसार में कैसे बोलोगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड, यही तो बोलोगे। अब ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो ये क्या कहलाएगा कि ये पूरे के पूरे को कवर करने की बात हो रही है। तो यही प्रिपोजिशन हमें यहाँ पर चाहिए।
यहाँ पर क्या बोला है, ये घूमते थे कहाँ पर, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, तो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करते थे, पूरे महाद्वीप को, तो वहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन हमें चाहिए, जैसे हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ा अभी, ठीक है। तो ओवर वर्ड हमारा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। 8th भी हमारा हो गया, अब केवल 7th बचता है। 7th की हिंदी क्या है? 7th कहा गया है दोनों के दोनों, मेल भी और फीमेल भी। अब तुम्हें ध्यान होगा कंजंक्शन के चैप्टर में जब मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने तुम्हें बोथ और एंड का जोड़ा पढ़ाया था, ये बताया था ना, इसमें यहाँ भी एक सब्जेक्ट होगा, बोथ के बाद भी, और एंड के बाद भी एक सब्जेक्ट होगा। अब तुम्हें क्या कर रखा है, मेल दे रखा है, एंड दे रखा है, फीमेल दे रखा है, मतलब ये 3 वर्ड दे दिए, ये एक वर्ड बचा हुआ है। तो अगर ये हमारे पास ऑप्शन में है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। तो दोनों के दोनों, मेल भी और फीमेल भी, दोनों मैमथ्स जो होते थे इनके पास बड़े दांत होते थे और ये पूरे कॉन्टिनेंट पर घूमते थे, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर और साउथ अमेरिका को छोड़ करके। सैडली, दुख की बात है कि दीज जायंट क्रिएचर्स, कि ये जो विशालकाय जीव हैं, बिकेम एक्सटिंक्ट, ये विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, विलुप्त हो जाना। अच्छा, बिकम इससे पहले जो वर्ब आती है, जनरली यही वर्ब यूज होती है, पेपर में पूछी जा चुकी है ब्लैंक में, तो ध्यान रखना, विलुप्त हो जाने के लिए हम बिकम एक्सटिंक्ट फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखने वाली है यहाँ पर। डन, तो इसी के साथ हमारा इस सेट का पैसेज भी कंप्लीट होता है, और कल को नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पैसेज करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम के लिए सीपीओ वगैरह पर, सीपीओ के एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी ही इसका एग्ज़ाम भी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।